नमस्कार। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा पर डिस्कस करेंगे। मेनली जो आपके मैसेजेस आ रहे हैं वो ग्राम विकास अधिकारी की संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है, इसके जो मुख्य परीक्षा है इसका पाठ्यक्रम क्या हो सकता है, और आगामी और भी परीक्षाएं हैं जैसे कि सेकंड ग्रेड टीचर की आने वाली है, कंप्यूटर अनुदेशक की, इसके अलावा स्कूल लेक्चरर की, कॉलेज लेक्चरर की भी वैकेंसी आने वाली है, लाइब्रेरियन की, लैब असिस्टेंट की, इसके अलावा असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर इत्यादि तमाम वैकेंसीज है। इनको ध्यान में रखते हुए और वीडियो मुख्य परीक्षा को भी ध्यान में रखते हुए आपको किस प्रकार से क्या तैयारी करनी चाहिए और मेंस की स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, इन तमाम विषयों पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, वीडियो की जो प्रारंभिक परीक्षा है इसका वैसे सिलेबस पूरी तरह से डिफाइन किया हुआ नहीं था, और जिस भर्ती परीक्षा का सिलेबस पूरी तरह से डिफाइन किया हुआ नहीं होता है तो उसकी प्रिपरेशन है वो काफ़ी कठिन होती है। जैसे कि बात करें ग्राम विकास अधिकारी की या फिर जो पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इसमें भी ठीक इसी प्रकार से सिलेबस को खोल कर नहीं बताया जाता है। इसीलिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो हमारे इस डिजिटल परिवार से जुड़े हुए थे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इस पेपर में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया होगा, क्योंकि इसमें अगर बात करें सामान्य ज्ञान की तो सामान्य ज्ञान आपको जो चीज़ें कंटेंट जो प्रोवाइड करवाया था, चाहे टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हो, यूट्यूब मैराथन वीडियोस के माध्यम से हो, वो आपने अच्छी तरीके से कर लिया है। तो इस पेपर की जो कट ऑफ है उस कट ऑफ से आप ऊपर ही हैं। आप निश्चित तौर पर प्रारंभिक परीक्षा को है वो उत्तीर्ण करने में सफल होंगे। बाकी क्या है कि अगर किसी का राजस्थान जीके कमज़ोर है और दूसरा चाहे कंप्यूटर उसकी स्ट्रांग हो, मैथ्स स्ट्रांग हो, तो उनके लिए ये परीक्षा काफ़ी एक नेगेटिविटी की ओर ले जाने वाली साबित हुई होगी, क्योंकि मैथ्स का और कंप्यूटर का जो लेवल था वो बहुत ही हाई लेवल था। 11th 12th लेवल की जो आपकी मैथ्स है वो पूछी थी, और रीजनिंग भी आप सोचते होंगे पहले कि 10 सवाल रीजनिंग के आएंगे और 7-8 तो हम कर ही देंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। फिर भी रीजनिंग में भी लोग 10 में से 4-5 सवाल ही सही तरीके से कर पाए थे। खैर, ये बात पेपर के लेवल की है। उम्मीद करते हैं कि मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो अच्छी तरीके से डिफाइन करते हुए बोर्ड जारी करेगा, और मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम कब क्या जारी होगा वो तो हम निश्चित तौर पर अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सप्ताह भर में मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम भी आपका जारी हो सकता है। अभी आपको किस प्रकार से क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, क्या कट ऑफ रहेगी, उसके बारे में चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कट ऑफ्स की, और दूसरी बात है मेंस की क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मित्रों देखिए, पेपर के स्टैंडर्ड को देखते हुए, पेपर के लेवल को देखते हुए, जनरल कैटेगरी से अगर आप संबंध रखते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एमबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपके 50% तक मार्क्स अगर बन रहे हैं, 50 प्रश्न 100 में से आपके अगर सही हो रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर मेंस की तैयारी में है वो अभी से जुट जाइए। और बाकी एससी, एसटी और फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके अगर आपके 40% मार्क्स है वो बन रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी में हैं वो निश्चित तौर पर लग सकते हैं। अब मेंस की का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो किस प्रकार से क्या रहेगा, तो इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो मेंस के सिलेबस को अभी तक इन्होंने वैसे जारी किया नहीं है, लेकिन अभी जो आपको तैयारी करनी है वो प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उस आधार पर आप तैयारी करें। और ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, ये कट ऑफ इस आधार पर बताई गई है कि आपका इस परीक्षा में लगभग 60,000 के समथिंग कैंडिडेट्स को है वो मेंस के लिए आपका पास करेंगे। और पेपर का लेवल काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल था, टफ लेवल था, और हालांकि इसमें नकारात्मक अंकन थी नहीं, फिर भी कट ऑफ इतनी ज़्यादा रहने की संभावना है नहीं। तो आपके अगर 40%, 50% ओबीसी, एमबीसी, जनरल कैटेगरी से 50% से ऊपर बन रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर मेंस की तैयारी करें। और दूसरी बात ये है कि अगर आप को दूसरे भी एग्ज़ाम्स के लिए आप एलिजिबल है, जैसे एएसओ के लिए है, डब्ल्यूओ के लिए है, स्कूल लेक्चरर के लिए है, सेकंड ग्रेड के लिए है, तो आपके अगर ये जो परसेंटेज मैं बता रहा हूँ इससे अगर आपके 1-2 नंबर प्लस माइनस है, 2 नंबर माइनस है, तो आप उन जो वैकेंसीज है उनकी तैयारी में आप जुटें। और इनसे अगर आपके 2-4 मार्क्स ज़्यादा ही है तो आप इस मेंस की तैयारी में लग जाएं। मेंस का एग्ज़ाम फरवरी में आपका करवा लेंगे, 2 महीने आपके पास में हैं। अभी 1-2 दिन आप अपने घर परिवार में, अपने रिलेटिव्स के साथ में 1-2 दिन का समय है वो बिता सकते हैं, रिफ्रेश हो जाएं। उसके बाद में 1 तारीख से आप अपनी तैयारी में दोबारा जुट जाएं। और जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इत्यादि जो वैकेंसीज है, तो इसमें अगर आपको लगता है कि जिस प्रकार से इस का पाठ्यक्रम है ग्राम विकास अधिकारी का, प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी आपने इतनी तैयारी नहीं की है प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी, और पहले से ही आपका जो साइकोलॉजी वाला खंड अच्छा है, तो आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन में लग जाएं। क्योंकि सेकंड ग्रेड टीचर की, फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसीज है वो बहुत ही शानदार है, इनसे कई गुना बेहतर हैं। जो ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट पर पदस्थापित व्यक्ति है वो भी सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है वो कर रहे हैं। इसीलिए आपको अगर ज़्यादा आपके मार्क्स इसमें प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है, ठीक ठाक है, और आपको लगता है कि मेंस में 2 महीनों में मैं अच्छी तरीके से इन पर अपना जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दिखा पाऊंगा, तो आप निश्चित तौर पर इसको क्विट करें और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड इत्यादि जो अन्य वैकेंसीज है, अपकमिंग वैकेंसीज, लाइब्रेरियन वगैरह, उनकी तैयारी में जुट जाएं। फालतू का समय खराब है वो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि आपको किस प्रकार से और क्या करना चाहिए। आपने पहले ही अगर ग्राम विकास अधिकारी के लिए तैयारी की है, इसको समर्पित होकर आपने तैयारी की है, आपका इस परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में भी स्कोर काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है, तो आप मेंस की तैयारी में है वो लग जाएं। नहीं तो क्या होगा कि दोनों से रह जाएंगे, ना तो मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे और ना ही उसके बाद में आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो भर्ती है उनके लिए भी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। और आपका अगर इसमें ठीक ठाक स्कोरिंग आपकी बन रही है, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इतनी 4-5 नंबर इनसे प्लस आपके अगर है प्री में, तो आप ग्राम विकास अधिकारी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ग्राम विकास अधिकारी के मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। 2 महीने में ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और उसकी तो अभी तक टीचर की तो वैकेंसी उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया है, विज्ञप्ति भी जारी नहीं हुई है। तो 2 महीने में आप ये अगर ग्राम विकास अधिकारी के पाठ्यक्रम को अच्छी तरीके से कवर करेंगे, इनकी तैयारी आप करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका इसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। और मोस्टली जो आपका जीके वाला पोर्शन है, चाहे राजस्थान जीके की बात करो, करंट अफेयर्स की बात करें, तो ये चीज़ें आपके सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, उन वैकेंसीज में भी कॉमन है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको कोई नुकसान होने वाली बात इसमें है नहीं। तो इसको ध्यान में रखते हुए, बाकी आपकी अपनी अंतरात्मा क्या कहती है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना निर्णय है, डिसीजन है, वो आप स्वयं को लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं मित्रों मुख्य परीक्षा की
ग्राम विकास अधिकारी का जो मेंस का सिलेबस है वो किस प्रकार से रहेगा। तो मेंस के सिलेबस में और प्री के सिलेबस में ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि 80 से 90% आपका सेम ही सिलेबस रहने वाला है। और दूसरी बात है कि अगर आप अभी से मीडिया के माध्यम से प्रेशर बनाएंगे बोर्ड पर, तो हो सकता है कि मेंस की जो पाठ्यक्रम है, मेंस का सिलेबस है, वो भी ये खोल कर बताएं, अच्छी तरीके से डिफाइन करके बताएं प्रत्येक टॉपिक को। जैसे कि मैथ्स में है तो मैथ्स में क्या पूछा जाएगा, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक रहेंगे। तो आपको अपनी तैयारी में भी सहूलियत रहेगी और प्रिपरेशन करने का भी मज़ा कुछ और ही होगा। ठीक है, तो ये बात है। अभी आपको जो पाठ्यक्रम है वो जारी नहीं हुआ है, तो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो अब आपको प्रारंभिक जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसे ही फॉलो करें। मेनली आप राजस्थान जीके पर फोकस करें और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो चैप्टर दे रखे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण पर्वत, महत्वपूर्ण स्थान वगैरह, तो वो अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी में जो आपके पटवारी में मेनली जो 10-12 टॉपिक थे, और इंग्लिश में भी आपकी जो एलडीसी में पटवारी में तो इंग्लिश खैर अलग ही थी, जो एलडीसी में 10-12 टॉपिक होते हैं वो आप इंग्लिश में उन टॉपिकों को अच्छी तरीके से कवर कीजिए। मेनली जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसके अलावा आपके जो वोकेब वाला पोर्शन है वो टेंसेज, ये चीज़ आप अच्छी तरीके से है वो अभी से कवर करते हुए जाइए। प्रारंभिक परीक्षा में आपने कहाँ पर क्या गलतियाँ की थी, उन गलतियों को सुधार करें मेंस की तैयारी के दौरान। साथ ही साथ प्रैक्टिस करें, मेंस में आपका नकारात्मक अंकन भी होगा, तो ये प्रैक्टिस करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सही उत्तर पर पहुंचने का प्रयास करें और नकारात्मक अंकन से आपको बचते रहना चाहिए। ठीक है, तो इस बात पर मुख्य आप फोकस करें। इसके अलावा बेसिक जो कंप्यूटर है वो, हालांकि इस प्रकार से प्री में जो कंप्यूटर से प्रश्न पूछे गए थे, 4-5 प्रश्न ठीक ठाक थे और 4-5 प्रश्न है वो बहुत ही हाई लेवल के थे। तो आपको इसका ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। जो प्रश्न बहुत ही हाई लेवल के थे, टफ लेवल के थे, तो वो किसी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको बेसिक कंप्यूटर की जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से, फंडामेंटल चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से करनी है। अगर बहुत से स्टूडेंट उन चीज़ों को कर पा रहे हैं जो आप अगर नहीं करते हैं तो आप पीछे हैं। और अगर जहाँ पर बहुत से लोग हैं वो उन चीज़ों को भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैथ्स के सवाल थे, कंप्यूटर के कुछ ऐसे सवाल थे जो किसी को नहीं आ रहे थे, तो वहाँ पर आपको माथाफोड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है जो ज़्यादातर लोग हैं वो सही कर पा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी मेन बेस है वो तैयार करना है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें अच्छी तरीके से आप करें, कंप्लीट करें, जब तक मेंस का भी पाठ्यक्रम है वो जारी हो जाएगा और तब तक आपकी पटवारी का भी रिजल्ट है वो आ जाएगा। पटवारी का रिजल्ट जैसे ही आ जाता है, रीट वालों को भी अगर ज्वाइनिंग दे देते हैं, पटवारी वालों को भी ज्वाइनिंग दे देते हैं मेंस से पहले, तो आपकी कट ऑफ है वो और भी इससे कम रहने के चांसेज हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए। और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि आपको जो मुख्य परीक्षा है उनमें आपका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहे, अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करें। और प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभी जो प्रैक्टिस टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ की अगर बात करते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ हमने जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज जो टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए थे इस प्रकार से, तो इनमें से आपको जो हूबहू चीज़ें हैं वो बहुत सी मिली हैं। चाहे करंट अफेयर्स की बात हो, कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान से संबंधित जो मोस्टली क्वेश्चन है
वो काफ़ी लगभग 50% चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिली है। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, ये चीज़ें तो आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं है, हूबहू आपको टेस्ट सीरीज से देखने को मिली है। और मैंने आपको जो टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की थी वो टेस्ट सीरीज़ आपकी एक्सेप्शनल टेस्ट थे, उसमें टॉपिक वाइज चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाई थी और इससे आपको बहुत कुछ बेनिफिट है वो मिला है। और यद्यपि ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई थी और प्रारंभिक परीक्षा तक ही ये वैलिड थी, लेकिन आपकी टेस्ट सीरीज जो प्रारंभिक परीक्षा की थी उसको मुख्य परीक्षा तक एक्सटेंड कर दी है, उसकी वैलिडिटी आपके अकाउंट से ये मुख्य परीक्षा तक हटाई नहीं जाएगी। इसलिए आप अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें। अभी मुख्य परीक्षा का वैसे ही पाठ्यक्रम जारी होगा तो उसके लिए हम अलग से टेस्ट सीरीज है वो भी शुरू कर देंगे। और अब की बार जो आपके लिए टेस्ट सीरीज होगी उसमें प्रत्येक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर और अच्छी और प्रामाणिक कंटेंट के माध्यम से एक अच्छी तैयारी है वो आप कर पाए। ठीक है, तो अभी आप इस जो प्रारंभिक परीक्षा वाले टेस्ट सीरीज हैं इनसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। आपने जो पहले चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं का दोहराव करें, उन्हीं को अच्छी तरीके से पढ़ें। और पहले वाला जो आपका कंटेंट था उसमें अगर आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट की तो उसमें भी चीज़ें हैं वो आप ऐड करते हुए अच्छी तरीके से तैयारी करें। अपने जो वीक पोर्शन था उसको इम्प्रूव करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः किसी भी प्रकार की कोई आपको डाउट हो, क्वेरीज हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और इस डिजिटल परिवार ने आपको जो चीज़ें कंटेंट जो प्रोवाइड करवाया है वो आप देख सकते हैं कि कोई भी परीक्षा हो, चाहे आरएएस प्रारंभिक परीक्षा हो, ग्राम विकास अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा हो, पटवारी की परीक्षा हो और भी जितनी भी आपकी पहले परीक्षा अभी रिसेंटली आयोजित हुई है तो उनमें आप अगर उन मैराथन वीडियोज़ को देखेंगे, लाइव सेशन के वीडियोज़ को देखेंगे, टेस्ट सीरीज़ को देखेंगे तो चीज़ें आपको हूबहू मिल रही हैं। और आपकी तैयारी है वो बहुत से आपको ऐसे भी प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहां पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको चीज़ें याद नहीं हो पा रही है। लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जिस प्रकार से चीज़ें प्रेजेंट की जा रही है वो आपको अच्छी तरीके से दिमाग में आपकी फीड हो रही है और आपको एग्ज़ाम में उनसे अच्छा आप परफॉर्मेंस भी कर पा रहे हैं। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। आपके बहुत से मैसेजेस मुझे देखने को मिल रहे हैं जैसे ही कोई भी एग्ज़ाम होता है कि सर हमें बहुत ही आपके इस वीडियो से हेल्प मिली, तो मुझे भी बहुत ही खुशी होती है कि हमारे द्वारा जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है उससे किसी स्टूडेंट का भला हो रहा है, उसकी नौकरी लग रही है, तो इससे बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तो एक बार आपको सभी को पुनः नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नववर्ष में आप ये भी संकल्प लें कि 2022 का जो साल है वो हमारे लिए एक सरकारी नौकरी ले आए, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करें। इसी शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक्स अगेन। और भी आपकी कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो तो हमारी जो मेल आईडी है omdigitalstudy@gmail.com वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और एक बात कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में हमारे जो मैराथन वीडियोज़ हैं, पॉलिटी के आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया था, चाहे वोकेब का मैराथन वीडियोज़ हो, पॉलिटी का हो, राजस्थान सामान्य ज्ञान का हो, वो आपका कितना क्या किस प्रकार से हेल्पफुल रहा, हमारी टेस्ट सीरीज है वो आपको किस प्रकार से क्या हेल्पफुल रही, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। समय भी काफ़ी हो गया है, 20 मिनट के करीब होने जा रहे हैं, तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अच्छा कंटेंट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। जिन्होंने मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रखा है वो प्ले स्टोर पर जाकर एक बार मोबाइल एप्लीकेशन की रिव्यू और रेटिंग आप ज़रूर करें। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल।